कहते हैं कि हर चीज के दो पहलू होते हैं। कोई चीज अगर फायदा कर रही है तो वो नुकसान भी करेगी, और ऐसा ही कुछ बर्फबारी ने भी किया। हिमाचल की अगर हम बात करें तो हिमाचल से कई ऐसी तस्वीरें सामने आई जहां लोग बर्फबारी का आनंद लेते हुए नजर आए, लेकिन यही बर्फबारी परेशानी का सबब भी बन गई, क्योंकि हिमाचल प्रदेश की कई सड़कें, लगभग 174 सड़कें बंद पाई गई। 683 बिजली के जो है वो ट्रांसफार्मर ठप हो गए, यानी कि बत्ती गुल, और कई गांव अंधेरे में रहने को मजबूर हुए। जो पर्यटक हैं उनकी गाड़ियां स्लिप होती हुई नजर आई, उनको निकालने के लिए 4x4 व्हीकल्स का इस्तेमाल किया गया। प्रशासन द्वारा एडवाइजरी जारी की गई। बागवानों के लिए, किसानों के लिए यह बर्फबारी वरदान साबित हो रही है, लेकिन सड़कों और बिजली सप्लाई के लिए यह मुसीबत बन गई है। तो हिमाचल प्रदेश में आप अगर जा रहे हैं तो संभल कर जाएं, और गाड़ी जो है वो बहुत ही सावधानी से चलाएं, क्योंकि ये एक प्रॉब्लम भी जरूर बन गई है, क्योंकि सड़कें खराब हैं। सड़कों पर मोटी बर्फबारी की वजह से जो है वो लेयर जम रही है, जिसकी वजह से टायर फिसल रहे हैं, हादसे हो रहे हैं। ज्यादा बर्फबारी की वजह से ट्रांसफार्मर ठप हो गए हैं, जिसकी वजह से बिजली गुल है। प्रशासन द्वारा सड़कों पर पुलिस तैनात की गई है। ट्रांसफार्मर को दुरुस्त करने के लिए कर्मचारी जो है वो तैनात हैं, और लगातार वो काम कर रहे हैं कि आखिर जो ठप पड़े ट्रांसफार्मर हैं उन्हें दुरुस्त किया जाए, बिजली बहाल की जाए, ताकि अंधेरे में रह रहे लोगों को एक बार फिर रोशनी मिले और जो है वो गर्माहट का एहसास भी हो। कहते हैं कि हर चीज के दो पहलू होते हैं। कोई चीज अगर फायदा कर रही है तो वो नुकसान भी करेगी, और ऐसा ही कुछ बर्फबारी ने भी किया। हिमाचल की अगर हम बात करें तो हिमाचल से कई ऐसी तस्वीरें सामने आई जहां लोग बर्फबारी का आनंद लेते हुए नजर आए, लेकिन यही बर्फबारी परेशानी का सबब भी बन गई, क्योंकि हिमाचल प्रदेश की कई सड़कें, लगभग 174 सड़कें बंद पाई गई। 683 बिजली के जो है वो ट्रांसफार्मर ठप हो गए, यानी कि बत्ती गुल, और कई गांव अंधेरे में रहने को मजबूर हुए। जो पर्यटक हैं उनकी गाड़ियां स्लिप होती हुई नजर आई, उनको निकालने के लिए 4x4 व्हीकल्स का इस्तेमाल किया गया। प्रशासन द्वारा एडवाइजरी जारी की गई। बागवानों के लिए, किसानों के लिए यह बर्फबारी वरदान साबित हो रही है, लेकिन सड़कों और बिजली सप्लाई के लिए यह मुसीबत बन गई है। तो हिमाचल प्रदेश में आप अगर जा रहे हैं तो संभल कर जाएं, और गाड़ी जो है वो बहुत ही सावधानी से चलाएं, क्योंकि ये एक प्रॉब्लम भी जरूर बन गई है, क्योंकि सड़कें खराब हैं। सड़कों पर मोटी बर्फबारी की वजह से जो है वो लेयर जम रही है, जिसकी वजह से टायर फिसल रहे हैं, हादसे हो रहे हैं। ज्यादा बर्फबारी की वजह से ट्रांसफार्मर ठप हो गए हैं, जिसकी वजह से बिजली गुल है। प्रशासन द्वारा सड़कों पर पुलिस तैनात की गई है। ट्रांसफार्मर को दुरुस्त करने के लिए कर्मचारी जो है वो तैनात हैं, और लगातार वो काम कर रहे हैं कि आखिर जो ठप पड़े ट्रांसफार्मर हैं उन्हें दुरुस्त किया जाए, बिजली बहाल की जाए, ताकि अंधेरे में रह रहे लोगों को एक बार फिर रोशनी मिले और जो है वो गर्माहट का एहसास भी हो। कहते हैं कि हर चीज के दो पहलू होते हैं। कोई चीज अगर फायदा कर रही है तो वो नुकसान भी करेगी, और ऐसा ही कुछ बर्फबारी ने भी किया। हिमाचल की अगर हम बात करें तो हिमाचल से कई ऐसी तस्वीरें सामने आई जहां लोग बर्फबारी का आनंद लेते हुए नजर आए, लेकिन यही बर्फबारी परेशानी का सबब भी बन गई, क्योंकि हिमाचल प्रदेश की कई सड़कें, लगभग 174 सड़कें बंद पाई गई। 683 बिजली के जो है वो ट्रांसफार्मर ठप हो गए, यानी कि बत्ती गुल, और कई गांव अंधेरे में रहने को मजबूर हुए। जो पर्यटक हैं उनकी गाड़ियां स्लिप होती हुई नजर आई, उनको निकालने के लिए 4x4 व्हीकल्स का इस्तेमाल किया गया। प्रशासन द्वारा एडवाइजरी जारी की गई। बागवानों के लिए, किसानों के लिए यह बर्फबारी वरदान साबित हो रही है, लेकिन सड़कों और बिजली सप्लाई के लिए यह मुसीबत बन गई है। तो हिमाचल प्रदेश में आप अगर जा रहे हैं तो संभल कर जाएं, और गाड़ी जो है वो बहुत ही सावधानी से चलाएं, क्योंकि ये एक प्रॉब्लम भी जरूर बन गई है, क्योंकि सड़कें खराब हैं। सड़कों पर मोटी बर्फबारी की वजह से जो है वो लेयर जम रही है, जिसकी वजह से टायर फिसल रहे हैं, हादसे हो रहे हैं। ज्यादा बर्फबारी की वजह से ट्रांसफार्मर ठप हो गए हैं, जिसकी वजह से बिजली गुल है। प्रशासन द्वारा सड़कों पर पुलिस तैनात की गई है। ट्रांसफार्मर को दुरुस्त करने के लिए कर्मचारी जो है वो तैनात हैं, और लगातार वो काम कर रहे हैं कि आखिर जो ठप पड़े ट्रांसफार्मर हैं उन्हें दुरुस्त किया जाए, बिजली बहाल की जाए, ताकि अंधेरे में रह रहे लोगों को एक बार फिर रोशनी मिले और जो है वो गर्माहट का एहसास भी हो।